देखिए, आज शहर के जितने भी जो निचले इलाके हैं जहाँ पे पानी का भराव है, उनका दौरा किया। लोगों की तरफ से भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, लोग कहीं पे आक्रोश भी था कि पानी इतने दिनों से भरा है। तो सारे एरिया का विज़िट किया, साथ में सभी डिपार्टमेंट थे, नगर निगम था, बीडीए के लोग थे, बीडीए के कमिश्नर साहब थे, प्लस जल संसाधन विभाग से एसी साहब और बाकी लोग। तो देखने के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रशासन की तरफ से हो सकता है, या कहीं पर अगर कोई कोताही थी तो उसको भी हमने स्ट्रिक्टली लिया है, और जो और सोल्यूशन हो सकता है वो सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इलाके का ज्योग्राफी ऐसा है कि बंद के बीच में लोग बस गए हैं, जल भराव क्षेत्र है, उस जल भराव क्षेत्र से दोनों साइड में लेवल अप है। उस लेवल अप से अगर ट्रैक्टर, हर किसी का डिमांड रहता है ट्रैक्टर लगाना। मैं एक जगह देख के आया, 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, एक कॉलोनी से दूसरी तरफ कॉलोनी में पानी पूरा सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि बाहर निकलने का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि भाई ट्रैक्टर बंद कर दिया ठेकेदार ने, ठेकेदार मान नहीं रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे पानी का अगर रास्ता नहीं है तो पीछे ट्रैक्टर चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे अगर निकलेगा तो पीछे का जो पानी है वो धीरे धीरे करके निकलेगा। सो बड़ा एरिया है, बड़ा कैचमेंट है, हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। हमने कई सारे साधन संसाधन जो हैं और आर्गूमेंट करने के लिए बोला है, तो प्रयास करेंगे कि इस प्रॉब्लम का जल्दी निराकरण करें। लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, पेशेंस रखें, और भविष्य में भी अगर घर बनाएं तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाएं। कितनी कॉलोनीज हैं जिसमें जल भराव की समस्या है? देखिए, ऐसे नंबर ऑफ़ कॉलोनीज़ तो कोई गवर्नमेंट ने कोई सर्टिफाई कर नहीं रखी हैं, लेकिन ऐसा नंबर बताना तो मुश्किल है। लेकिन जो स्टेडियम से पीछे का एरिया है, या इस साइड तिलक नगर और 13 नंबर के बीच का जो एरिया है, प्लस सुभाष नगर मंडी के पीछे का जो एरिया है, उन एरियाओं में जो वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी है, मोस्टली जो बाईपास, सेवर बाईपास के पास का जो एरिया है, उसका ये प्रॉब्लम है। कुछ छितराई प्रॉब्लम ये और कॉलोनीज़ में भी है, बट मोस्टली ये मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो उसको हम टेकअप कर रहे हैं। देखिए, जगह जगह पे हमने जाब्ता लगा रखा है, और हम लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं कि नहीं जाएं, लेकिन इतना बड़ा एरिया है कि पूरे एरिया को गार्डन करना जाब्ते के साथ या मैन पावर के साथ मुश्किल है। एडवाइजरीज जगह जगह पे हमने जारी कर रखी है। लोगों से भी निवेदन करते हैं, आपके मीडिया के लोग भी जाके लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो लोग खुद ही कह रहे हैं नहीं साहब और कुछ नहीं है, तो यही काम कर लें। तो इस चीज़ पे एज अ समाज हमें सोचने की ज़रूरत है, एज अ सोसाइटी हमें सोचने की ज़रूरत है, और हमें अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। एक बार जान चली जाए, वो पीछे से उसका कोई रिवर्स नहीं हो सकता है। सेकंड ये है कि कितने गाँवों का संपर्क कटा है, ऐसा मोर और लेस कोई भी गाँव ऐसा नहीं जिसका संपर्क एकदम कट गया। अगर कोई एक मेन रास्ता कट गया है तो वैकल्पिक रास्ता है। वैकल्पिक रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते सारे गाँवों के पास अभी हैं। कहीं पे हो सकता है कि मेन स्ट्रीम जो है वो कट गया, नदी के बीच बना रखा था, बहाव के साथ में नदी किसी का लिहाज नहीं करेगी। डाउन स्ट्रीम में रूपवास के पास में जगह जगह लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि बंदों को भरा जाए, फसलों के लिए, आने वाली फसल के लिए। बारिश अच्छी हुई है, तो कुछ लोगों का रिक्वेस्ट ये आ रहा है कि जल भराव हो गया है, तो हम कुछ पानी तो अब नदी से निकाल रहे हैं, और कुछ पानी हम जो बंदों में, जितना जितना उन बंदों की कैपेसिटी है, उन बंदों के हिसाब से उनको भर रहे हैं। तो ओवरऑल प्लान ये है। बाकी हमारे पास SDRF, NDRF की टीम स्टेशन है, कहीं पे भी कोई आपदा होगी तो हम उसको टेकअप करें।